Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीकली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 50+ MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या एस राधाकृष्णन, इनको क्या पंजाब एंड सिंध बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है? ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके अलावा बात करें हम पंजाब एंड सिंध बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इस बैंक की टैगलाइन क्या है? वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है डॉक्टर चरण सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो मुरली रामाकृष्णन को इस बैंक के साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO नियुक्त किया गया। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में। इसका हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरला में। और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में जो भारत का नया राजदूत है वो है राज श्रीवास्तव। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा बात करें हम क्रोएशिया की, तो इसके कैपिटल है जाग्रेब, इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी है कुन्ना। और इस क्रोएशिया की प्रेसिडेंट है जोरान मिलानोविक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए नए CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है हेमंत खत्री। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, हेमंत खत्री। और इसके अलावा बात करें हम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 22 जून 1941 में। 22 जून 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का जो नए चुनाव आयुक्त हैं वो है राजीव कुमार। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा बात करें हम ये चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, इसका स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इसके जो कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो है सुनील अरोड़ा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हैं अविक सरकार। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा बात करें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है VK यादव। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा बात करें चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड है वो है VK यादव। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे कौन है? पीयूष गोयल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबनान का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया है? तो वो है मुस्तफ़ा अदीब। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। और लेबनान के जो फॉर्मर PM थे, प्रधानमंत्री थे असनदीप, उन्होंने क्या जनता के आक्रोश के कारण इस्तीफा दे दिया था। तो अब नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अदीब। और इसके अलावा बात करें लेबनान की कैपिटल की, तो वो है बेरूत। और लेबनान की करेंसी है पाउंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, VPCL का CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो VPCL भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का नए CMD है।
और वो है के पद्माकर, ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इसके अलावा बीपीसीएल की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, और वीपीसीएल के सीईओ है डी राजकुमार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो मिंत्रा के नया ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। कियारा आडवाणी क्या है? भारतीय जो बॉलीवुड है, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड, उसकी एक्ट्रेस है। इसके अलावा बात करें हम मिंत्रा की, तो मिंत्रा का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसके मिंत्रा का फाउंडर है मुकेश बंसल। इसके सीईओ है अमर नागाराम, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में कितने माह के लिए बढ़ाया गया है? तो प्रमोद चंद्र मोदी ये क्या सीबीडीटी के चेयरमैन है, और इनका कार्यकाल क्या 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, 6 माह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO के CMD का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो पहले तो हम जानते हैं इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के CMD कौन है, तो इसके CMD हैं LC गोयल, ये CMD हैं ITPO के, और इनका कार्यकाल क्या है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नामक पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है? तो वो है स्पाइस जेट, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और स्पाइस जेट के बारे में जाने तो इसका फाउंडेशन हुई थी 2004 में, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके MD है अजय सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है आयुष्मान खुराना, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आयुष्मान खुराना क्या जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उसके एक एक्टर हैं। और इसके अलावा बात करें हम बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका ये क्या 2001 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है पुणे इंडिया में, और इसके MD और CEO कौन है? तरुण चुग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस देश ने हाल ही में भारत के अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल फैक्ट्री शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो वो है रूस, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। रूस की बात करें तो रूस की कैपिटल है मॉस्को, और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की करेंसी या मुद्रा क्या है? रशियन रूबल इसकी करेंसी है। हाल ही में क्या रूस ने क्या जो कोरोना की पहली वैक्सीन बना दी है, इसी के साथ रूस क्या है कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला पहला देश बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट अस ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पोप फ्रांसिस, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और ये बुक क्या है दिसंबर 2020 में ये रिलीज़ होगी। और इस बुक में क्या है इन्होंने इस बुक में अपने के निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकटों के बारे में बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वन एंड ओनली स्पार्केला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है चेनिंग टेडम, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंदिरा नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज किस देश के साथ की गई? तो हाल ही में क्या भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा नेवी हुई थी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है रूस। और ये क्या है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का अभ्यास क्या बंगाल की खाड़ी में हुआ था, 4 से 5 सितंबर तक हुआ था इसका अभ्यास। और
इसके अलावा बात करें हम तो रूस के बारे में फैक्ट हमने अभी पीछे पढ़े हैं। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। और इसकी राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा क्या है? रूसी रूबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मो बैंक। मो बैंक ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ऐप लॉन्च किया गया है आरबीएल बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आरबीएल बैंक की बात करें तो ये इसकी फाउंडेशन हुई थी 1943 में, 1943 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ है मिस्टर विश्वावीर आहूजा। विश्वावीर आहूजा इसके क्या एमडी और सीईओ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने बायोडायवर्सिटी काउंसिल की स्थापना की है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और जम्मू एंड कश्मीर के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? श्रीनगर और जम्मू है। श्रीनगर और जम्मू इसकी कैपिटल है। और इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में जो नेशनल पार्क है वो है दाचिगम नेशनल पार्क, कीर्ततार नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश G20 2020 विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो वो है सऊदी अरब। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर सऊदी अरब। और सऊदी अरब के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान। और इसकी कैपिटल है रियाद। क्या सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोका कोला इंडिया के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो कोका कोला इंडिया के नए चेयरमैन हैं टी कृष्ण कुमार। ऑप्शन ए ब हमारा सही आंसर है टी कृष्ण कुमार। और कोका कोला इंडिया की बात करें तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1892 में, 1892 में। और इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड वाइड अटलांटा यूएस में है। और इंडिया में कहाँ है? गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च हुई अमेजोनिया 1 सैटेलाइट किस देश की है? तो वो है ब्राज़ील की है ये सैटेलाइट। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है वो है जेर बोल्सोनारो। और ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। और ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस देश के साथ हाल ही में भूविज्ञान व खनिज संसाधन के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है फिनलैंड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो मुद्रा है फिनलैंड की। और फिनलैंड की कैपिटल राजधानी है हेलसिंकी। और फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं सौली निनिस्टो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका द्वारा जारी टॉप थिंकर 2020 लिस्ट में टॉपर कौन रहा है? तो वो है के सेल्जा। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए कितने खेलों को जोड़ा गया है? तो ये है उन खेलों की संख्या वो है 20। ऑप्शन ब 20 खेलों को जोड़ा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो वो है हैदराबाद। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ये एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। और इसके बाद बात करें हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना की क्या कैपिटल है?
हैदराबाद। और हैदराबाद में क्या है, भारत का सबसे बड़ा व विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो टायर 4th डाटा सेंटर है वो हैदराबाद में शुरू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 साल में ग्रैंड स्लैम सिंगल मैन ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वो है सुमित नागल। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सुमित नागल क्या है, पहले भारतीय है जो 7 साल में ग्रैंड स्लैम सिंगल मैन ड्रा मैच जीते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो इस पर क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा उत्पादक का दर्जा हासिल किया है? तो वो है अडानी ग्रीन्स। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, अडानी ग्रीन्स। अडानी ग्रीन्स की बात करें तो ये क्या एक रीन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्या इसका हेडक्वार्टर है अडानी ग्रीन्स कंपनी का। और इसके फाउंडर है गौतम अडानी। गौतम अडानी। और इसके एमडी और सीईओ है वनित एस जैन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयर स्कैनर नामक ऐप किस भारतीय संस्थान के स्टूडेंट्स द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो है आईआईटी मुंबई। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, आईआईटी मुंबई के छात्रों द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है स्कैनर। आयर स्कैनर का एक डॉक्यूमेंट स्कैनर ऐप है। और इसके अलावा क्या है, आईआईटी मुंबई द्वारा क्या है क्वारंटाइन और सेफ ऐप भी इसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और आईआईटी मुंबई के चेयरमैन कौन है? दिलीप सांघवी। दिलीप सांघवी इसके चेयरमैन हैं। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 1952 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा शहर व स्वच्छ शहर नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो वो है उड़ीसा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसके बारे में इसके अन्य फैक्ट के बारे में बात करें तो उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक इसके सीएम है। गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल क्या है, उड़ीसा के गवर्नर हैं। और यहाँ पर जो हाल ही में योजनाएं शुरू की है वो है मोह प्रतिभा योजना, मोह जीवन योजना पहल, और मधु बाबू योजना पेंशन योजना, मधु बाबू पेंशन योजना, मिशन शक्ति योजना। ये हाल ही में क्या उड़ीसा में शुरू की गई योजनाएं हैं। और इसके अलावा क्या ये जो राजप्रभा त्योहार है यह भी उड़ीसा का ही है, राजप्रभा त्योहार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश SCO 2020 बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो वह है भारत। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये क्या है, SCO क्या है, संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये मुख्य पदाधिकारियों की एक बैठक है। और इसकी फाउंडेशन हुई थी 2001 में। और इसमें क्या 8 मेंबर, इसके 8 मेंबर है, 8 कंट्रीज के मेंबर हैं। और इसमें क्या जब ये इसकी शुरू हुई थी तब इसमें केवल 5 ही मेंबर थे, मतलब 5 कंट्रीज के मेंबर थे। तब क्या भारत और उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान इसके सदस्य नहीं थे। अब इसमें टोटली मिलाकर भारत, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान को मिलाकर 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर 2020 तक भारत के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड मुहिम से जुड़ चुके हैं? तो वो उनकी संख्या है 24। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है, 24 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जुड़ चुके हैं इससे। वन नेशन वन कार्ड ये जो योजना है, मुहिम है, ये क्या NPCI द्वारा लॉन्च की गई है। NPCI द्वारा लॉन्च की गई है। NPCI के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक है करण जौहर। ऑप्शन है करण जौहर क्या जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड, उसमें एक फिल्म निर्माता है करण जौहर। और इनकी एक पहले भी एक किताब आई थी अनशूटेबल बॉय नामक पुस्तक भी इन्होंने क्या लिखी थी।
ये क्या है, ये पुस्तक जो पहले लिखी थी एन अनशूटेबल बॉय, ये पुस्तक उन पहले लिखी थी और ये क्या उनकी ऑटोबायोग्राफी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है 29 अगस्त। और तेलुगु भाषा दिवस क्या है, तेलुगु के जो कवि है कवि गिदुगु वेंकटा राममूर्ति, इनकी जयंती पर क्या है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मनाया जाता है। और इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और इसके गवर्नर है आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था 2009 में, इसकी शुरुआत हुई थी या पहली बार इसे मनाया गया था। और नारियल उत्पादन में सबसे ऊपर कौन है? केरल है। केरल सबसे ऊपर है इस नारियल उत्पादन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और 5 सितंबर को क्या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस था। और इसी दिवस पर क्या ये हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये क्या भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और ये हमारा क्या 5 सितंबर को क्या है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और ये क्या है जो विश्व शिक्षक दिवस होता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। और इसके अलावा बात करें इसी दिन क्या है 5 सितंबर को क्या है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन जो मदर टेरेसा थी उनकी पुण्यतिथि भी है। और मदर टेरेसा को क्या है 1979 में क्या है नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस राज्य में आएगा? तो ये आएगा कर्नाटक में। ऑप्शन से हमारा सही आंसर है। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम है वाईएस येदियुरप्पा। और यहाँ के गवर्नर हैं बेजूभाई वाला। और राजधानी है बेंगलुरु। और इसके अलावा बात करें कर्नाटक में हाल ही में योजनाएं लॉन्च हुई, वो है वेवनर्स सम्मान योजना, जन सेविका स्कीम। और इसके अलावा स्किल कनेक्ट फॉर्म्स पोर्टल ये क्या यहीं पर लॉन्च हुआ है। और वरुण मित्रा पोर्टल भी और मेगा संदेश ऐप हाल ही में क्या कर्नाटक में लॉन्च किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो वह जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और जल शक्ति मंत्रालय यानी कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्या वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरेज ये क्या है प्रतियोगिता शुरू की है। और हमारे जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? रतन लाल कटारिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने वर्चुअल प्रॉपर्टी प्रदर्शनी होम उत्सव शुरू की है? तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ है संदीप बख्शी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसकी फाउंडेशन हुई थी आईसीआईसीआई बैंक की फाउंडेशन 1994 में। और इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। और इसके साथ ही क्या आईसीआईसीआई बैंक ने क्या फ़ोनपे और स्विगी के साथ भी साझेदारी की है। और आईसीआईसीआई बैंक क्या भारत का पहला बैंक है जो डाटा एकत्रित करने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष तक 175 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2022 तक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदायक
कितने ऐप्स को हाल ही में भारत में प्रतिबंधित किया गया है? तो उनकी संख्या है 118। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसमें क्या 118 ऐप जो प्रतिबंधित किए गए हैं भारत में, उनमें क्या है, मेन पबजी को बैन किया गया, वीचैट ये मेन ऐप है वीचैट, वीपीएन फॉर टिकटॉक को पहले बैन कर दिया गया था, अब क्या वीपीएन फॉर टिकटॉक, जो टिकटॉक वीपीएन पर चलता था उसे बैन कर दिया गया है। पबजी लाइट, और पबजी का एक लाइट वर्जन है पबजी लाइट, उसे भी बैन कर दिया है। 118 ऐप्स में प्रतिबंधित किया गया इनको भी। और ये प्रतिबंध क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रतिबंध ये लगाया गया इन ऐप पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये पहली बार क्या 1982 में बनाया गया था, शुरुआत की गई थी। और पहली बार इसके क्या है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा से मनाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो इसे जीता है पी इनियान ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये क्या है, 48वां विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट था। 48वां क्या था, विश्व ओपन शतरंज टूर्नामेंट था। इस साल से क्या ऑनलाइन ही आयोजित किया गया था। आमतौर पर यह क्या अमेरिका के जो फिलाडेल्फिया है, अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में से आयोजित किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो वो है पुणे। ऑप्शन द पुणे में ये पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। पुणे का है, पुणे महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और ये क्या जो पुरुषों की है राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप है, ये क्या 1 अक्टूबर से आयोजित की जाएगी पुणे में। और ये क्या इसका क्या ये पुरुषों की राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप, इसका 34वां संस्करण होगा। ये 34वां संस्करण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है? तो इसका सही आंसर है 74%। 74% का हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और इसके सीईओ है अडानी ग्रुप के गौतम अडानी। उसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और उसकी फाउंडेशन हुई थी 20 जुलाई 1988 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ ने कानपुर सिटी मेट्रो लाइन में 650 मिलियन यूरो निवेश करने का निर्णय लिया है? तो वह यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। इसके तहत क्या 2 मेट्रो रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला तो क्या 19.4 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा, जिसमें क्या 19 स्टेशन होंगे। दूसरा क्या 13 किलोमीटर, पहला 19.4 किलोमीटर, दूसरा 13 किलोमीटर लंबा। और क्या इसमें 12 स्टेशन के साथ इसे बनाया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बच्चों का अखबार द यंग माइंड किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो राज्य है असम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। असम के बारे में बात करें तो इसके सीएम है सर्बानंदा सोनोवाल। सीएम है असम के। और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम की राजधानी है दिसपुर। और ये क्या है द यंग माइंड जो अखबार है बच्चों का, ये एक साप्ताहिक अखबार है। इसे इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक पैंथर मूवी के मुख्य किरदार निभाने वाले अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जेडविक बोसेमैन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इन्हें क्या ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इनने ब्लैक पैंथर की मुख्य भूमिका निभाई हुई है। इसी के साथ हमारे आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में।
हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।